नमस्कार। गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मचे हंगामे के बीच लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। नरेंद्र मोदी करीब 1.5 घंटे तक बोले, सरकार के कामों को गिनाया, योजनाओं का बखान किया और विपक्ष पर शायराना अंदाज में प्रहार भी किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह करके हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। दुष्यंत कुमार की कविता भी सुनाई। बोले कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मोदी ने यह भी कहा कि इन्होंने 9 साल आलोचना करने की जगह आरोप में गंवा दिए। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम को गाली, चुनाव आयोग को गाली, कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना, भ्रष्टाचार की जांच हो रही हो तो जांच एजेंसियों को गाली, सेना अपना पराक्रम दिखाए तो सेना को गाली, सेना पर आरोप। इस भाषण के बाद वो वाली मीडिया में गजब की शक्ति का संचार हुआ। 7 फरवरी से तो लग रहा था कि जैसे आसमान में बादल छाए हों और रडार से शक्ति उनके पास नहीं आ पा रही हो। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण पर खूब तालियां बटोरी हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि हिंडनबर्ग की अडानी को लेकर आई रिपोर्ट गलत हो, लेकिन विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री जांच का भरोसा तो दे ही सकते थे। लेकिन उन सवालों के लिहाज से देखें तो सदन में पीएम मोदी की चुप्पी की ही गूंज रही। पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया दी है। वो शेल शॉक, he was in shock and there was no answer। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या तो कहेंगे? ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। अब बात यह है कि 70 साल में चाहे जो हुआ, सही या गलत, लेकिन जो अब हैं सवाल तो आज के लिए उनसे होंगे। आपने काम गिनाए, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अडानी पर बेहद गंभीर आरोप आर्थिक भ्रष्टाचार के लगे हैं तो क्या उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है? और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि सदन में राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को कार्रवाई से हटा भी दिया गया है।